आ जाओ। भगवान छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनि मुनि आए। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जानन हार। राम संग सिए रहत सुखारी, पुरजन परिजन सुरति विसारी। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुहंग विहंगा। पशु पक्षी परिवार हैं, हा? कोई भल्लुक, कोई भालू, बड़ा सा मधु छत्र, शहद का जो छत्ता होता है ना, उसको तोड़कर लाते हैं और जानकी जी के चरणों में रख देते हैं। बानर भालू परिपक्व परिपक्व फल लाते हैं, जानकी जी की कुटिया के सामने रख देते हैं। सारा वन प्रदेश राम जी और जानकी जी की सेवा में संलग्न हो गए। राम लखन सीता सहित, सोहत परम निकेत। जिमि वासम बस अमरपुर, सची जयंत समेत। देखिए उपमा कैसे दी है, ये पर्णकुटी है, पर बाबा कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जानकी और लखन के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे सुरपुर का स्वामी इंद्र शची और जयंत के साथ इंद्रलोक में राजभवनों में रहता है। तो मैंने क्या निवेदन किया था, महत्व ये नहीं है कि आप झोंपड़ी में हो या आप राजभवन में हो, महत्व ये है कि आपकी भावनाओं में कितनी अमीरी है। अमीरी बाहर आ जाती है पर दिल के लोग दरिद्र रहते हैं। फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। या अमीरी और फकीरी का दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। यहाँ चित्रकूट में प्रभु आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वहां क्या हुआ, सुमंत्र लौटे हैं। जब निषाद राज गंगा के तट पर प्रभु को छोड़कर वापिस गए हैं, तो जिस सुमंत्र से कहा गया था वापिस जाओ, वो अभी तक वापिस नहीं गए। उनके बाल बिखरे हैं, वे भूलुंठित हैं, वो धूल धूसरित हैं, वो श्रीहीन है, वो हतभाग्य है, वो नैराश्य के कोहरे में ढके हैं। आंखों से अश्रु की धार सूख गई है। और श्री राम के रथ के घोड़े बंधे हैं, अगर वो बंधे ना होते तो गंगा जी की क्या विसात, वो सागर पार करके भी श्री राम के पास पहुंच जाते। हृदय व्याकुल, वो घोड़े व्याकुल। ये तो उस युग की बात है कि उन घोड़ों ने श्री राम को अपनी आंखों से देखा होगा। इस युग में भी पशु पक्षी ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपने चित्त चेतना को जोड़ लेते हैं। राजस्थान में एक ऐसे नंदी हैं जो रोज शिवालय की परिक्रमा करते रहते हैं। सुख सारिका पशु पक्षी। कनक भवन में भगवान की उत्सव मूर्ति को ले जाने के लिए एक बग्गी थी, उस पर एक घोड़ी। उस घोड़ी का नाम वहां के लोगों ने श्यामाजू रख दिया था। वो प्रभु को जब पूरे नगर में दर्शन कराना होता तो उस बग्गी पे बैठ के उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा होती। वो श्यामा जो थी वो बूढ़ी हो गई, तो कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि इस घोड़ी को हम झांसी वापस भेज देंगे और वहां से कोई श्रेष्ठ और अश्व को लेकर आएंगे। और उस श्यामा को पता चल गया कि मुझे अयोध्या से भेजने की योजना बन रही है, और जब से उसे पता चला तब से उसने तृण चुनना, घास खाना, भोजन करना, पानी पीना बंद कर दिया। सारी अयोध्या देखकर हैरान थी। श्यामाजू ने
भोजन का त्याग कर दिया और वो खड़ी खड़ी आंखों से अश्रुपात, लोचनों से वारी वर्षा। मैनेजर से सब सेवकों ने कहा कि मैनेजर साहब ऐसा मत करो, श्यामा बहुत दुखी है। मैनेजर ने कहा कि भावनाएं सब कुछ नहीं होती, कर्तव्य भी बहुत कुछ होता है। इन भावनाओं में हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बुढ़ी हो गई है, उसको वहां जाना चाहिए, कोई अच्छा घोड़ा यहाँ आना चाहिए। स्टेशन मास्टर से जाके बात की, मालगाड़ी में डाली जाएगी तब तो झांसी जाएगी। और मालगाड़ी के डिब्बे में धकेल के उस घोड़ी को चढ़ा दिया गया। और फिर हुआ ये कि वो मालगाड़ी का डिब्बा जो था किसी दूसरी गाड़ी से जुड़ना था, रात्रि को ये होना था, लेकिन घोड़ी को उस पे चढ़ा के उसके कपाट बंद कर दिए गए। और श्यामा ने अयोध्या में शरीर छोड़ना है ये संकल्प था, तो वो उस डिब्बे के अंदर पता चला कि घोड़ी मर गई, श्यामा का शरीर छूट गया। मैनेजर दौड़ा आया, सब चले आए दौड़े, कपाट खोले, पड़ी थी वो श्रीहीन, सांस नहीं चल रही थी। तो जमादार थे उस कनक भवन के जो उस घोड़ी की सेवा करते थे, उन्होंने, मैनेजर ने सोचा अब क्या झांसी भेजना, शरीर उतारो, यहीं पर अंतिम क्रिया करेंगे अयोध्या में। और जमादार ने जाके कान में कहा, श्यामा जू क्यों लेटी हो, क्यों उदास हो, नहीं भेज रहे तुम्हें झांसी, अयोध्या में ही रहोगी तुम। और इतना सुनते ही घोड़ी ने सर खड़ा कर दिया, अपना मुख उठा लिया, प्यार से उसे नीचे उतारा गया। और वो घोड़ी जो थी कनक भवन की देहली पर माथा रख के रोती रही, रोती रही। और जानते हो लखनऊ वालों, इस घटना के बाद 5 साल तक श्यामा जीवित रही, भगवान की धाम में उसका शरीर छूट। अरे जब श्री हरि पशु पक्षियों की सुन लेते हैं, हम तो मनुष्य, हम तो मनुष्य, हम तो मानव। चींटी के पगनू पर बाजे वो भी साहिब सुनता, इसको निष्ठा कहते हैं। और सुमंत्र जी के रथ के घोड़े व्याकुल। निषाद राज ने सुमंत्र जी को अयोध्या पहुंचाने का प्रबंध किया। राजा आशा भरी दृष्टि से सुमंत्र को देख रहे हैं, कैसे कह दे राम नहीं लौटे, कैसे बताए कि गुह के निषाद राज के क्षेत्र में उन्होंने माथे पर वट वृक्ष का दूध डालकर जटाएं बना दी। बस इतना ही कह सके सुमंत्र कि सम्राट प्रभु ने कहा है आप दुख मत करना, चिंता मत करना, मैं 14 वर्ष बाद आकर आपका दर्शन करूंगा। महात्मन आप महात्मा हो, महात्मन आप धर्मज्ञ हो, चित्त चेतना अपने बस में नहीं है। और फिर ये समाचार ने दशरथ उनके प्राणों को धारण करने की उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, नहीं थी सामर्थ्य। व्याकुल होकर उनको सुधि आई। किसकी सुधि आई? कौशल्या ने बाहों में भर लिया, देवी कौशल्या मैं पापी हूं, मैं शापित हूं देवी, मेरे शब्द वेदी बाण ने अंधे माता पिता का पुत्र छीन लिया था, मैं शापित हूं। उन अंध तापसों ने कहा था कि दशरथ तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, तुम्हें पुत्र का वियोग होता है। जब अंतिम समय होता है तो हमारे द्वारा की गई गलतियां और पाप हमारे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। मैं शापित हूं देवी, मैं शापित हूं। राम राम कहीं, राम कहीं, राम
राम राम राम राम बोलते दशरथ जी का शरीर छूटा है। ये सम्राट हैं, ये चक्रवर्ती हैं, ये धर्मज्ञ हैं। इन्होंने 2 धर्म निभाए हैं। वचन दिया था तो वचन को पूरा करने के लिए पुत्र बनवासी हुआ, धर्म निभा दिया। लेकिन राम के प्रति प्रेम है, इसलिए राम के विरह से शरीर छोड़ के अपने प्रेम धर्म को निभा दिया। धर्म भी निभा दिया और प्रेम भी निभा दिया। ये सम्राट हैं, ये चक्रवर्ती हैं, ये धर्म ध्वजा वाहक हैं, ये धर्म धुरंधर हैं। युगों युगों तक ऐसे सम्राटों से संसार मार्गदर्शन पाता। राम राम कही, राम कही। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।